एक बार फिर स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्लोबल उर्दू कोचिंग में। जैसा कि आप जानते हैं कि DSSB ने जो अपना जुलाई में एग्ज़ाम कराए थे उनके सभी रिज़ल्ट लगभग घोषित कर दिए हैं। उसके बाद नंबर आता है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से एक नर्सिंग ऑफिसर का रिज़ल्ट ऐसा है जिसका सभी कैंडिडेट को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट, लगभग 34,000 से ज़्यादा कैंडिडेट इसमें अपीयर्ड हुए थे और उनका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। 2-3 दिन पहले ही वो रिज़ल्ट जारी किया गया है और उसके बाद लगभग 9 रिज़ल्ट इस महीने के अंदर ही, पिछले लगभग 15 या 20 दिन में हम देखेंगे तो रिज़ल्ट जारी होने स्टार्ट हुए थे अगस्त, सितंबर और अक्टूबर वाले के, जिनमें मोस्ट जो लोगों के नज़रों में था वो था नर्सिंग ऑफिसर वाला, जिसका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। उसके बाद अगर आप देखें तो इसके बाद नंबर आता है जो सबसे ज़्यादा लोग उसके बारे में सोच रहे हैं या रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, जो उसका नाम होता है TGT उर्दू मेल और फीमेल या TGT पंजाबी। लगभग हमारे बहुत सारे कैंडिडेट मुझको खुद को कॉल या मैसेज करके जानकारी भी ले चुके हैं और बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, लगभग 6 महीना बीत चुका है हम लोगों को एग्ज़ाम दिए हुए। अगस्त में हम लोगों का एग्ज़ाम होना था तो पोस्टपोन करके वो ले जाया गया था अक्टूबर में, जो कि 13 अक्टूबर को हुआ था। उसके बाद से आंसर की और फाइनल आंसर की भी 1 महीने में जारी कर दी गई थी, लेकिन कुछ समस्याएं थीं। DSSB के जो कर्मचारी थे उनको ड्यूटी में लगाया गया था इलेक्शन के, जिसकी वजह से सारा सिस्टम एकदम स्लो हो गया था। लेकिन जैसे ही अब मार्च स्टार्ट हुआ था तो मार्च में रिज़ल्ट आना शुरू हुए थे जुलाई वाले। उससे पहले भी रिज़ल्ट आए थे लेकिन प्रोसेस बहुत स्लो था, एकदम एक एक हफ्ते में एक एक रिज़ल्ट आया था ऐसे करके। लेकिन अभी सर्विस बहुत फास्ट हो गई है और हम लोगों का इंतज़ार उससे भी ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि TGT उर्दू और पंजाबी वाले अब सब्र का बांध इन लोगों का टूट चुका है। अब ये इंतज़ार कर रहे हैं कब रिज़ल्ट आएगा। चलिए डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कब रिज़ल्ट आएगा एकदम स्पष्ट जानकारी है, 100% जानकारी कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास भी ऑफिस से आई हो, लेकिन एनालिसिस के मुताबिक जैसे कि आप देख पाएंगे अभी कि रिज़ल्ट जारी होने की प्रबल संभावना कब है, सारी चीज़ों को मैं इसमें लेके चलता हूँ। आइए चलते हैं, दूसरी एक और PDF मेरे पास है उसमें लेके चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि DSSB के रिज़ल्ट या किसी भी एग्ज़ाम के संबंधित किसी के पास भी एकदम 100% जानकारी नहीं होती है। जो भी, चाहे वो बड़ा यूट्यूबर हो, चाहे मुझ जैसा कोई एक छोटा यूट्यूबर हो जो आपको सिर्फ जानकारी देने के लिए एक चैनल बना रखा है, जिसने कोई भी आपको स्पष्ट जानकारी एकदम नहीं देता है कि हाँ उस दिन ये काम हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं और अदर एग्ज़ाम में या और दूसरे स्टेट में वो लगभग स्पष्ट हो जाती हैं कि कब तक क्या होने वाला है। तो जैसे मैंने आपको इससे पहले भी मैं इस विषय पर 3 या 4 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो रेड मार्क मैंने किया है ये वो रिज़ल्ट हैं जो रिज़ल्ट जारी कर दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे 82, 94 और 98, इन 3 पोस्ट का रिज़ल्ट जारी किया था। उसके बाद आप देखेंगे तो 88, 99, 84 और 85 इनका रिज़ल्ट जारी किया गया था। उसके बाद जो एक बड़ा रिज़ल्ट था जिसका पोस्ट कोड था 02/24 नर्सिंग ऑफिसर का, वो रिज़ल्ट जारी किया गया है। उससे ज़्यादा भी अभी रिज़ल्ट जारी किए गए हैं जो अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 18 पोस्ट कोड के लिए हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, चाहे वो अगस्त में हो, सितंबर में हो या अक्टूबर में हो। सबकी डेट आप देख सकते हैं, किस डेट को ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, पोस्ट कोड क्या है, नाम ऑफ द पोस्ट क्या है। कुल मिलाकर सीरियल नंबर में आप देखेंगे तो 18 पोस्ट कोड के लिए ये हमारा एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें से आप रेड मार्क अगर चेक करेंगे तो ऊपर से जाकर देखेंगे तो 4 और 4 8 और 9 रिसोर्स सेंसर कोऑर्डिनेटर वाला भी 03/24 इतना रिज़ल्ट DSSB जारी कर चुका है। 9 रिज़ल्ट है, अब बारी है 9 जो आने वाले बाकी रिज़ल्ट हैं, जिसमें से भी आप देखेंगे तो नर्सिंग ऑफिसर का रिज़ल्ट जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 7 शिफ्टों में 7 दिन में कंडक्ट कराया गया था, जिसमें 2-2 या 3-3 शिफ्टें भी हो सकती हैं, 2 शिफ्टें भी हो सकती हैं। तो 35,000 के आसपास कैंडिडेट यहाँ अपीयर्ड हुए थे एग्ज़ाम में। तो आप मान सकते हैं कि कितना बड़ा एग्ज़ाम था। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो अपसेंट रहे होंगे, लगभग 50 से 60,000 मान लीजिए कि इसमें अगर फॉर्म था। तो जब ऐसा रिज़ल्ट हमारा पिछले 15 दिनों में स्टार्ट होते ही जारी कर दिया गया है और उसके बाद लगातार रिज़ल्ट आते आते कुल मिलाकर 9 रिज़ल्ट जारी किए गए हैं। 9 रिज़ल्ट जारी होने के बाद अब आप देखेंगे कि जो बाकी 9 रिज़ल्ट हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा TGT पंजाबी और TGT उर्दू में लगभग 1500 कैंडिडेट हैं, TGT पंजाबी में
लगभग आप 1000 मान लीजिए 1000 कैंडिडेट हैं। उसके अलावा अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो कुक मेल में हो सकते हैं, बाकी कोई भी पोस्ट ऐसी नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हों। इन जो पिछले जो 9 रिज़ल्ट आए हैं उनमें भी 3-4 पोस्ट ऐसी हैं जिनमें कैंडिडेट ही नहीं मिल पाए हैं। एग्ज़ाम दिए थे लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया, या कोई भी ऐसी समस्या उनके सामने हो सकती है, जो भी घटना हुई हो वो, तो उनमें भी कैंडिडेट नहीं मिल पाए। ऐसी इसमें भी और आने वाले में जैसे होम्योपैथिक फार्मासिस्ट है, कुक मेल और फीमेल दोनों हैं, असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिटर है, पीजीटी ग्राफिक्स है, और भी जो 9 कुल मिलाकर डेंटल हाइजीनिस्ट, इनका तो रिजल्ट आ गया है, लेकिन सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री और वायरलेस रेडियो ऑपरेटर, जिसमें बहुत ही कम कैंडिडेट हैं, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं। अगर हैं तो 1000, 2000, 3000, कुक वगैरह में अगर हो सकते हैं 5-10 हज़ार हो जाएंगे, एक अनुमान है, तो हो सकता है वहाँ पर कैंडिडेट ज़्यादा हो जाए। इन सारी बातों को देख करके आप खुद भी आइडिया लगा सकते हैं कि जब हमारे 9 रिज़ल्ट जारी हो गए हैं, 9 रिज़ल्ट आने बाकी हैं, और अप्रैल का जो फर्स्ट वीक है वो गुजर चुका है। अब सेकंड वीक में पूरी उम्मीद है कि हमारा टीजीटी उर्दू और पंजाबी का रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आप सब लोग दिल थाम के बैठिए, ज़्यादा परेशान मत होइए, ज़्यादा परेशान होकर भी कोई फ़ायदा नहीं है, और ना ही आपके परेशान होने से रिज़ल्ट आ जाएगा। तो उम्मीद यही है कि अब जो सेकेंड वीक स्टार्ट होने वाला है कल से हमारा, तो उसके बाद 7 तारीख से लेके 13 तारीख तक जो भी हमारा वीक रहेगा, 12-13 तक, वहाँ आपका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद यही है। लेकिन अगर किसी वजह से रिज़ल्ट इस हफ्ते जारी नहीं हो पाता है तो अप्रैल माह के लास्ट तक आपको ई-2000 भर देना है, क्योंकि रिज़ल्ट अप्रैल में ही जारी हो जाएगा। और ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि अगर ऐसा हो जाए हम लोगों के लिए, और होने वाला है ऐसा, आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने रेडी करके रखिए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों का टीजीटी उर्दू या पंजाबी में रिज़ल्ट होने की संभावना है, जिनको लगता है, लगभग सभी कैंडिडेट का जो कट ऑफ क्लियर कर लेंगे 80+ जनरल वाले अगर हैं, तो मुझे लगता है कि सभी का सिलेक्शन होगा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ई-2000 भरने का मौका जिनको ना मिले, क्योंकि कैंडिडेट 1500 कैंडिडेट अगर टीजीटी उर्दू में है तो लगभग 600 के आसपास वैकेंसी हैं, और इतनी वैकेंसी में 2 गुना भी अगर बुलाते हैं तो 1200 लोग होते हैं, और मुझे लगता है कि 300 कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि उर्दू का आप देख सकते हैं मामला इतना टफ था कि 40 नंबर लाना बड़ा मुश्किल काम था। तो इन सारी चीज़ों को देख के आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट कर दीजिए तैयार करना, और जिनके पास सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो सर्टिफिकेट निकलवा लीजिए अपने यूनिवर्सिटी। जैसा कि आपको पता ही होगा, उम्मीद है कि आपको पता होगा कि एनसीटी सर्टिफिकेट टीजीटी चाहे कोई भी पोस्ट हो टीचर वाली, उसके लिए ज़रूरी होता है। तो आप लोग एनसीटी के लिए अप्लाई कर दीजिए। बाकी जिन लोगों ने सर्टिफिकेट नहीं लिया वो सर्टिफिकेट ले लीजिए। मार्कशीट अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके रखिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेड वगैरह आप सारी चीज़ें अपनी तैयार करके रखिए, क्योंकि स्कैन करने का टाइम बहुत जल्दी आने वाला है। उम्मीद यही है कि इस हफ्ते रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर किसी वजह से इस हफ्ते रिज़ल्ट नहीं आ पाया है तो अप्रैल लास्ट तक आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। इस सभी शुभकामनाओं के सहित मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका भी सिलेक्शन हो जाए, मेरा भी हो जाए, और बाकी जितने हमारे कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए। इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो को लास्ट करता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपके काम का हो, ऐसी जानकारी आपको और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।